अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट तमरीन शाहिद। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छी कहानी शेयर करूंगी। पुराने वक्तों की बात है कि अहमद नामी एक ताजिर ने एक जोहरी के पास एक बर्तन रखवाया और कहा कि इसमें शहद है। बर्तन में ऊपर और नीचे की तहत में तो शहद था, लेकिन दरमियान में एक तह थी जिसमें उसने अशरफियां भरी हुई थी। लेकिन अहमद ने जोहरी को अशरफियों के बारे में ना बताया था और शहद का कहकर अपनी अमानत कुछ अरसे के लिए रखवा दी और दूर दराज सफर पे चला गया। बहुत अरसे बाद जब वो वापस आया तो जोहरी के पास अपनी अमानत वापस लेने के लिए गया। जोहरी ने इसकी अमानत इसे वापस लौटा दी और वो बर्तन इसी तरह बंद था जिस तरह अहमद ने उसको दिया था। अहमद ने जोहरी का शुक्रिया अदा किया और अपनी अमानत लेके घर आ गया। लेकिन घर आकर जब इसने बर्तन खोला तो इसमें से सिर्फ शहद ही निकला। दरमियान वाले जो तह थी उसमें रखी हुई अशरफियां गायब थी। वो बहुत परेशान हुआ और जोहरी के पास गया, लेकिन जोहरी ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तुमने मेरे पास सिर्फ शहद अमानतन रखवाया था जो मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अगर इसके अंदर अशरफियां थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। अब तो अहमद और परेशान हो गया और वो अपना मुकदमा लेके कोतवाल के पास चला गया। कोतवाल ने जोहरी को बुलाया, लेकिन जोहरी ने वहां भी वही बात की कि इसने मेरे पास शहद ही रखवाया था जो मैंने इसे वापस कर दिया है। कोतवाल भी ये बात सुनकर चुप कर गया, क्योंकि जोहरी की बात ठीक थी, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि अहमद झूठा नहीं है। चुनाचा वो इन दोनों का मुकदमा काजी साहब के पास ले गया, लेकिन इस काजी साहब ने भी इस मुकदमे में कोई फैसला नहीं किया और आखिरकार बात खलीफा तक पहुंच गई। खलीफा ने सारी बात सुनने के बाद जोहरी के हक में फैसला दे दिया। जोहरी ठीक कह रहा है, अगर बर्तन में अशरफियां थी तो हसन को बताना चाहिए था। इसने शायद अमानत जो है वो उसकी तरफ वापस कर दी और अब जो इसको मिल गया है वो उसी पे इत्तेफाका करे। लेकिन अहमद बहुत अफसुर्दा हो गया खलीफा के इस फैसले से और दरबार से चला गया। सबको पता था अहमद सच्चा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो अजीबो गरीब मुकदमे का जो इस फैसला करने से भी कासिर हो गया था। कुछ दिन जब गुजरे तो खलीफा भेस बदलकर अपनी आदत के मुताबिक शहर का जायजा लेने के लिए चला गया। एक जगह इसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, जिनमें से एक खलीफा बना हुआ था, एक बच्चा जोहरी और एक अहमद बना हुआ था। क्योंकि उस जमाने में यही चीजें बच्चों की मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन थे, वो इसी मुकदमे के बारे में बात कर रहे थे। खलीफा रुक के देखने लग गया। अहमद ने अपना जो मुकदमा है वो पेश किया, जो बच्चा अहमद बता। जोहरी ने मानने से इनकार कर दिया। खलीफा बने बच्चे ने कहा शाही हकीम को बुलाया जाए। एक बच्चा शाही हकीम के रूप में आया। खलीफा बने बच्चे ने इससे कहा इस शहद को चख कर बताओ कि ये कितना पुराना है। शाही तबीब ने कहा चखने के बाद कि ये शहद ताजा है, यानी ज्यादा अरसा पुराना नहीं है। खलीफा बने बच्चे ने जोहरी बने बच्चे से कहा तुमने इसका बर्तन खोला था और शहद निकाला था, अब या तो तुम इसकी अशरफियां वापस कर दो या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। खलीफा ये वाकया देखकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने दरबार जाकर जोहरी और अहमद को तलब किया। इस तरह से शाही तबीब को बुलाकर शहद चखने का कहा तो शाही तबीब ने बता दिया शहद ताजा है। खलीफा ने जोहरी को कहा या तो अशरफियां वापस कर दो या सजा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने इसका बर्तन खोलकर शहद निकाला था और इसके साथ अशरफियां भी निकाल ली थी। जोहरी ने तस्लीम कर लिया और अहमद की अशरफियां वापस कर दी। एक बच्चे की जहानत से इस मुश्किल जो मुकदमे का जो है ना वो फैसला हो गया। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छी बात किसी से सीखनी हो या किसी बात से हमें कोई सबक मिलता हो तो हमें फौरन फैसला करना चाहिए और उस राय को मान लेना चाहिए। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।